हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2021 के हुए हिंदी के पेपर को। इसके पहले हमने 17 जनवरी, 8 जनवरी और 4 जनवरी के हिंदी के पेपर को करवा दिया है। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। यहाँ पर देखिए, आपको एक गद्य और एक पद्य, एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाता है और उन्हीं में से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो बहुत ही इजीली तरीके से आप थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो उसी में से आंसर मिल जाएगा आपका। आराम से 15 में से 14 नंबर तो आप इजीली निकाल लेंगे अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा दे तो भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर खोजने में और भी ज़्यादा आसानी होता है। चलिए आइए एक बार प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़ते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं, रेखांकित शब्द से आशय है। फिर दूसरा प्रश्न है, शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं। चौथा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है। और पांचवा प्रश्न है कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है। ऐसे ही छठा प्रश्न है, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है, वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां रिक्त स्थान है, होते ही चमगादड़ आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न है, भयानक, भुजंग, भयंकर या भावुक। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि वे शहर कितने रिक्त स्थान हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। ठीक है, इतने प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस एक गद्यांश से। तो आइए अब इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आपका गद्यांश दिया है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भाग्य हैं जिनके अपने कोई खंडहर नहीं। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि वे शहर कितने, दुर्भाग्य का अर्थ है दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जिनके अपने कोई खंडहर ही नहीं। यहाँ पर खंडहर का अर्थ इतिहास से लिया गया है। किससे लिया गया है? इतिहास से। ठीक है, तो वे शहर कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं जिनका अपना कोई खंडहर ही नहीं है, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है। उनमें रहना उतना ही भयानक अनुभव हो सकता है जैसा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका हो, जिसका कोई अतीत नहीं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी शहर में रहना उतना ही ज़्यादा डरावना, भयानक कर यहाँ पर डरावना से लिया हो सकता है, डरावना होगा जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो अपनी स्मृति खो चुका हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना याददाश्त खो चुका हो, उससे तुलना लेखक ने उस शहर से किया है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं होता है। अगर मुझसे कोई नरक की परिभाषा पूछे तो वह है हमेशा वर्तमान में रहना। यहाँ पर नरक की तुलना लेखक ने वर्तमान में रहने से किया है। एक अंतहीन रोशनी जहाँ कोई छाया नहीं, जहाँ आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है। जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मतलब असह्य का अर्थ होता है जिसे सहा न जा सके। ठीक है, तो जब वर्तमान का बोझ असह्य हो, मैं अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ। यहाँ पर शहर के दूसरे घरों से तात्पर्य उन ऐतिहासिक इमारतों से है जो दूसरे शहरों में विद्यमान हैं। ठीक है, तो अपना घर छोड़कर शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ जहाँ अब कोई लोग नहीं रहते, और उन ऐतिहासिक इमारतों में अब कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहता है, कोई परिवार नहीं रहता है। जहाँ अंधेरा होते ही चमगादड़ आते हैं, और अंधेरा होने पर उसमें क्या होते हैं, चमगादड़ जानवर आने लगते हैं। ये हमेशा शहर में खंडहर है, शहर की स्मृतियाँ और स्वप्न। यानी कि शहर में ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, यह शहर की यादें हैं और उसका एक स्वप्न है। एक ऐसा भी युग था जब न शहर थे न खंडहर, आदमी अपना अतीत खुद अपने भीतर लेकर चलता था, या यूँ कहें कि स्मृति अभी तक इतिहास नहीं बनी थी। आइए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
पहला प्रश्न है कि जिनके अपने कोई खंडहर नहीं रेखांकित शब्द से आशय है। इतिहास, वर्तमान, अस्तित्व, भविष्य। तो हमने पहला लाइन ही पढ़ा था, तो खंडहर से आशय क्या है? इतिहास से। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शहर के दूसरे घरों में चला जाता हूँ, दूसरे घरों से लेखक का आशय है। तो हमने ऊपर बताया था दूसरे घरों से आशय क्या है? ऐतिहासिक इमारतों से तुलना किया है लेखक ने यहाँ पर दूसरे घरों का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन से शहर दुर्भाग्य हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं, जहां लोग नहीं रहते, या जिनकी अपनी कोई स्मृतियां नहीं, या जिनके वर्तमान पर कोई संकट हो। तो कौन से शहर दुर्भाग्य हैं? वह शहर दुर्भाग्य हैं जिनकी अपनी कोई स्मृति नहीं है। ऐसे शहर क्या हैं? दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेखक के अनुसार ये शहर एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो अपनी स्मृति को खो चुकी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, लेखक के अनुसार नरक की परिभाषा क्या है? सदैव स्वप्न देखना, सदैव वर्तमान में रहना, या सदैव अपने घर में रहना, या सदैव आंखें खोले रहना। तो देखिए, चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था ना कि क्या है कि वर्तमान में रहना, हमेशा वर्तमान में रहना ही क्या है? नरक की परिभाषा है। तो लेखक के अनुसार क्या है? सदैव वर्तमान में रहना ही क्या है? नरक है। ठीक है, तो नरक की परिभाषा की किससे तुलना है? सदैव वर्तमान में रहना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में रहने से क्या आशय है? तो वर्तमान में रहने से जो आशय है आपका वह है ऐतिहासिकता का अनुभव न करना। लेखक के अनुसार सदैव वर्तमान में रहना नरक के समान है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 96, जहां आदमी हमेशा आंखें खोले रहता है वाक्य के माध्यम से किस ओर संकेत करता है? देर रात तक विश्राम करने, देर तक व्यायाम करने, रात में भी जागने, या रात में गहरी नींद सोने। तो यहाँ पर जो लेखक का आशय है वह क्या है? रात में भी जागने। ठीक है, लेखक के अनुसार आजकल व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है, वह अपने विकास के लिए दिन रात कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, जहाँ रिक्त स्थान होते ही चमगादड़ आते हैं, प्रकाश, एकांत, अंधेरा, या शांति। तो क्या अंधकार होते ही चमगादड़ आते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न है? भयानक, भुजंग, भयंकर, या भावुक। तो कौन सा शब्द इनमें से भिन्न है? वह है आपका भुजंग। कौन सा? भुजंग शब्द भिन्न है। भुजंग का अर्थ होता है सर्प, जबकि भयानक, भयंकर और भावुक यह शब्द क्या है? विशेषण, और भुजंग शब्द क्या है आपका? संज्ञा शब्द है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 कि वे शहर कितने रिक्त स्थान है? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, या भाग्यपूर्ण। तो क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, वे शहर कितने क्या हैं? दुर्भाग्यपूर्ण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपको पद्यांश दिया, इसके पहले गद्यांश दिया था, अब पद्यांश दिया है। पद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है। तो नीचे दिए गए पद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में कबीरदास कह रहे हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो हे मनुष्यों, मैं तो तेरे पास है, मैं तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, और ना ही काबे कैलाश में हूँ। ना तो कौनो क्रियाक्रम में, यहाँ पर कौनो का अर्थ है किसी भी। ठीक है, तो ना ही किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही जोग बैराग में, और ना ही जोग या बैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। ठीक है, अगर तुम मुझे पाना ही चाहते हो तो मुझे तुरंत पालोगे। अगर तुम क्या अपने समर्पण, अगर पूर्ण रूप से मेरे प्रति क्या हो, समर्पित हो जाओ, तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर हर जगह सर्वव्याप्त है, वह सभी मनुष्यों के अंदर विद्यमान है। आइए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मैं तो तेरे पास में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मनुष्य, कवि स्वयं, धार्मिक स्थल, या ईश्वर।
तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह प्रयुक्त हुआ है आपके ईश्वर के लिए। ईश्वर सभी जगह पर व्याप्त है। कवि के अनुसार ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थलों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है प्रत्येक प्राणी में, कर्मकांडों में, तीर्थ स्थलों में या योग वैराग्य में। तो ईश्वर कहाँ निवास करता है? प्रत्येक प्राणी के अंदर निवास करता है। कवि के अनुसार सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पित होने से उसे प्राप्त किया जा सकता है। वह केवल मंदिर मस्जिद में ही नहीं अपितु सभी प्राणी के अंदर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? प्रत्येक विद्वान को, सज्जन लोगों को, समर्पित भक्त को या मोह माया त्यागने वाले को? तो किसे मिल सकता है? समर्पित व्यक्ति को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढूंढे शब्द है क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा या विशेषण? तो ढूंढे शब्द का अर्थ होता है ढूंढना और यह एक क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब श्वासों की श्वास में का आशय क्या है? तो इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह सभी के अंदर विद्यमान है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। कौनों का अर्थ है, तो कौनों का अर्थ क्या है? किसी भी। ठीक है, क्या है? किसी भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।